हाय ऑल, गुड डे। हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी, आज का टॉपिक हम देखेंगे दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट, जो है आपका 11 साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक। तो ये टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। अभी दोस्तों हम देखते हैं एरर्स कैसे आते हैं। एरर्स कैसे आते हैं मेजरमेंट करते वक्त? बिकॉज ऑफ फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मेजरमेंट के टाइम एरर आएगा, राइट? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। ओके, हम थोड़ा इधर उधर देख लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा भी, मेजरमेंट करते हो इधर उधर कुछ नजर चली गई तो उसकी वजह से क्या होगा, एरर आएगा, फॉल्टी। ओके, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट देयर विल बी चांसेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट। मीन्स this is the fault of the observer. Because of the fault of the observer the error comes. Also बिकॉज ऑफ फॉल्ट सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर आप उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फॉल्टी सेटिंग करते हो उसकी वजह से भी क्या आता है, एरर आता है। ओके, तो और वेरियस कंडीशन, फोर्थ रीजन क्या है, वेरियस कंडीशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरियस कंडीशन कम्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर गैस कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब दीज आर द वेरियस कंडीशंस कम्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। उसकी वजह से क्या आता है, एरर्स आते हैं मेजरमेंट के टाइम। तो देखते हैं दोस्तों एरर्स इन मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम देखने वाले दो टाइप की एरर्स। ओके, तो दो टाइप के एरर्स हम देखेंगे। एरर्स है सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स, एंड सेकंड इज रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स एंड सेकंड इज रैंडम एरर्स दोस्तों। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या है दोस्तों? द सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स which cannot be determined by chance. The systematic errors are the errors which cannot be determined by chance, but they are introduced by a they are introduced by a inaccuracy. They are introduced by an inaccuracy. Okay, inaccuracy which involving observations and process of measurement. Let's see the definition of systematic error. Systematic error cannot be determined by chance, but introduced by an inaccuracy. Introduced by an inaccuracy. Introduced by an inaccuracy. Systematic error are the errors which cannot be determined by chance but introduced by an inaccuracy. So inaccuracy involving what? Inaccuracy in which involving observations and process of measurement. Process of measurement. Process of measurement. Systematic error which cannot be determined by chance but it is introduced by what? Inaccuracy. That inaccuracy involving the observations in the process of measurement. This systematic error can be positive and negative. This systematic error can be a positive and negative. This systematic error can be positive and negative. तो देखते हैं दोस्तों व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्सेस कौन से हैं, किसकी वजह से, कौन से सोर्सेस की वजह से सिस्टमेटिक एरर आता है वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेस। Let's see what are the sources of systematic error. तो पहला सोर्स है
इंस्ट्रूमेंटल एरर, फर्स्ट सोर्स इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है दोस्तों? द इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट कम्स बिकॉज ऑफ द फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट कैलिब्रेशन की वजह से ये इंस्ट्रूमेंटल आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। लेट्स सी, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉल्ट कैलिब्रेशन, फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों आपको, जैसे कि आपका वेट बैलेंस है, ओके, आप मार्केट में जाते हो, वेट बैलेंस, ओके, वेट बैलेंस वहाँ पे रहता है हर एक शॉप के ऊपर। तो वहाँ पे अगर देर इज नो एनी मेजरमेंट दैट वी हैव डन ऑन दैट वेट बैलेंस, वेट बैलेंस के ऊपर अगर हमने कुछ मेजरमेंट अभी तक कुछ किया नहीं है, फिर भी वहाँ पे वो कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहा है, वैल्यू दिखा रहा है आपको, वो जो वेट बैलेंस है वहाँ पे वो कुछ वैल्यू आपको दिखा रहा है, तो ऑलरेडी वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर का एरर प्रेजेंट है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट के एरर का, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर का प्रेजेंट एरर हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड एग्जांपल मैं बताता हूँ, एमीटर। अगर एमीटर विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ सर्किट, अगर एमीटर आपको विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ सर्किट कुछ तो वैल्यू वहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि 0.5 एम्पियर इतना करंट आपको दिखा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। गेटिंग? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, दैट इज द फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सेकंड सोर्स है एरर्स ड्यू टू imperfection in experimental technique, in experimental techniques, errors due to imperfections in a experimental techniques, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं that is a systematic error. Okay, that is nothing but the sources of systematic errors. Errors due to imperfection in experimental technique. अब experimental technique means what दोस्तों? जैसे कि फॉल्ट सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट का आपने फॉल्टी सेटिंग कर दिया, रॉन्ग सेटिंग कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो मेजरमेंट मिलेंगे, उल्टा सीधा लगा दिया दोस्तों, आपने एक उल्टा एक सीधा ऐसा लगा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द फॉल्ट सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें क्या होगा, एरर आएगा ड्यूरिंग मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट करते हुए आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो वो क्या हो गया, दैट इज द इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, दैट इज नथिंग बट द इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो ये कैसे आता है, दिस सोर्स दैट कम्स इन द सिस्टमैटिक एरर्स बिकॉज ऑफ द फॉल्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से एरर आता है। थर्ड सोर्स है दोस्तों पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है दोस्तों? पर्सनल एरर है जो आता है बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी आर द ऑब्जर्वर, राइट? तो ऑब्जर्वर की वजह से ये पर्सनल एरर आता है, जैसे कि फॉल्ट ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द ऑब्जर्वर, फॉल्ट ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर फॉल्ट ऑब्जर्वेशन लेता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग मेजरमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल एरर आएगा। दूसरा, बायसिंग ऑफ द, बायस ऑफ द ऑब्जर्वर, बायसिंग डन बाय द ऑब्जर्वर, बायस ऑफ द ऑब्जर्वर, उसकी वजह से भी ये पर्सनल एरर आता है। थर्ड थिंग इज केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अगर केयरलेस होगा तो उसकी वजह से भी ये पर्सनल एरर आता है।
So these are the sources of systematic error. All of you are getting what is meant by systematic error. Okay, let's see what is meant by random errors. अभी देखते हैं हम रैंडम एरर्स क्या है. नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रैंडम एरर्स. अभी दोस्तों रैंडम एरर्स क्या होता है? रैंडम एरर्स दैट कम्स आफ्टर मिनिमाइजिंग ऑल द सिस्टमैटिक एरर. अगर जितने भी हमने सोर्सेज देखे सिस्टमैटिक एरर की, उसकी वजह से क्या आता है? एरर आता है मेजरमेंट के अंदर, राइट. तो अगर उनको हम उन सब सोर्सेज को अगर हम मिनिमाइज करते हैं जो जिसकी वजह से एरर आता है मेजरमेंट की, अगर वो सोर्सेज को हम मिनिमाइज करते हैं, ओके, अगर हम सिस्टमैटिक एरर को ही मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज करके फिर भी अगर वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, रैंडमली कुछ एरर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर्स. जैसे कि द एरर्स कम्स इन अ वेरियस कंडीशन ऑफ अ एक्सपेरिमेंट. ओके, जैसे कि टेम्परेचर बार बार, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे रैंडम एरर आता है. प्रेशर ऑफ अ गैस इज चेंजेस सडनली, उसकी वजह से भी क्या होगा? रैंडम एरर आएगा. ओके, जैसे कि वोल्टेज वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे रैंडम एरर आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स. दिस रैंडम एरर विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? वेरियस कंडीशंस अकर्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. दिस रैंडम एरर्स दैट comes because of the various conditions occurs during the experiment. प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से रैंडम एरर आता है. ओके, गेटिंग दैट इज अबाउट द रैंडम एरर्स. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ द एरर्स. एस्टिमेशन ऑफ एरर्स. दोस्तों एस्टिमेशन ऑफ एरर्स देखने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रू एरर एंड मेजर्ड एरर. ट्रू एरर एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. एस्टिमेशन ऑफ एरर. दोस्तों इसमें हम पहले देखते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस क्या है. ओके, मेजर्ड वैल्यू जब हम मेजर करेंगे उसकी वजह से जो मेजर वैल्यू आएगी दैट इज द मेजर्ड वैल्यू, राइट. ड्यूरिंग मेजरमेंट व्हाट वी आर मेजरिंग, सम वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट इज आवर मेजर वैल्यू. बट ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं दोस्तों? ट्रू वैल्यू किसको पता है? सपोज मैंने आपको बोला जाओ इसका लेंथ चेक करके आओ. ओके, लेंथ आपको चेक करने को बोलो, लेंथ फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, फाइंड आउट दिस लेंथ. अगर आपको वो लेंथ कुछ मिल रही 10, ओके, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू. आपने 10 mm आपको जो वैल्यू मिली दैट इज 10 mm. ओके, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू. तो व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू दोस्तों ये तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमको कैसे डिटरमाइन करना है? बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और बाय टेकिंग अ रिपीटेड मेजरमेंट्स. ओके, तो रिपीटेड मेजरमेंट्स, पहली बार मैंने 10 लिया, दूसरी बार मैंने दूसरी वैल्यू मुझे मिली 9.8, तीसरी बार मुझे वैल्यू मिली 10.1, बाद में 9.9, 10.2, ऐसे ही मुझे रिपीटेड, मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करते गया, बार बार उसका मेजरमेंट मैं लेते गया और बार बार मुझे हर टाइम कुछ न कुछ अलग मेजर्ड वैल्यू मिलती गई. तो मैं क्या करूँगा? 10 12 बार 10 12 बार 10 बार 12 बार 13 बार 14 बार ऐसा मैं क्या करूँगा? उसको एक्सपेरिमेंट करूँगा और उसका मैं मीन लूँगा. तो वो मीन वैल्यू दैट इज नथिंग बट अ ट्रू वैल्यू. जो मीन वैल्यू रहती है दैट इज नथिंग बट अ ट्रू वैल्यू. दोस्तों यू आर गेटिंग व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू? दैट इज नथिंग बट द मीन वैल्यू. एंड मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हो ऑन दैट करंट कंडीशन दैट इज अ
मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। ओके, दोस्तों here you have taken a repeated readings. Okay, repeated readings, that is a1, a2, a3 and dash dash dash, that is an। आपने ऐसे कुछ रीडिंग्स आपने लिए वहाँ पे। ओके, पहला रीडिंग्स आपने लिया a1, दूसरा आपको मिला a2, तीसरा आपको मिला a3 टिल an यू हैव टेकन इट। तो हम उसका मीन निकालेंगे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस रीडिंग्स। ओके, that is a mean, that is a1 plus a2 plus a3 plus dash 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 plus an divided by this n। Okay, this n, number of repeated values, that is n। Okay, so that is that you will get a mean, that you will get a mean। Okay, mean value। Okay, so ये mean value that is nothing but what? True value। This mean value that is nothing but what? True value। ये जो mean value आपको मिलेगी उसको ये हम क्या बोलेंगे? True value। ओके, तो आपको पता चला हाउ टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे। पहला ऑब्जर्वेशंस, पहला रीडिंग आपने लिया a1, a2, सेकंड, थर्ड a3 एंड लास्ट दैट इज an। तो उसका अरिथमेटिक मीन आपको निकालना पड़ेगा। जो मीन वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू। ओके, तो दोस्तों लेट्स सी द नेक्स्ट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो हम देखेंगे। Absolute error, the magnitude of difference between the mean value that is a true value, right? Difference between the mean value that is nothing but true value and measured value, that is known as, is called as absolute error। The magnitude of the difference between the mean value that is a true value and measured value is called as absolute error। दोस्तों व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट एरर आपको पता चला। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज अ एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि दोस्तों देयर इज एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा a1। अभी एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा a1 से। ओके, दिस डेल्टा a1 दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एरर। तो एरर क्या हो गया? दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस मीन वैल्यू माइनस दिस फर्स्ट रीडिंग। तो डेल्टा a1 क्या है? फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है। तो हम लिखेंगे इसको a मीन माइनस a1, ये हो गया आपका delta a1 that is the absolute error in a first reading। Then delta a2 that is e mean minus a2। Similarly for delta an that is e mean minus an, e mean minus an। तो ये क्या हो गया? That is the absolute error in a
रिकॉर्डेड रीडिंग्स। गेटिंग? तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एरर, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है दोस्तों? दिस एब्सोल्यूट एरर दैट इज ऑलवेज, उसके पहले हम देखेंगे ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर रहता है दोस्तों, वो ऑलवेज रिटर्न इन अ मोड, दैट इज रिटर्न इन अ मोड। मोड के बीच में हम इसको लिखते हैं दोस्तों। इसको मोड के अंदर क्यों लिखते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर दैट यू विल गेट दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर दैट यू आर गेटिंग, आपको जो एब्सोल्यूट एरर मिलेगा वो नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा, राइट? तो एब्सोल्यूट एरर, ओके, जो एरर आपको मिलेगा दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आई तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस मोड, बिकॉज ऑफ दिस मोड, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मोड में लिखते हैं। गेटिंग? सो दैट दिस एब्सोल्यूट एरर दैट इज रिटन इन अ मोड। गेटिंग? दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है दोस्तों। लेट्स सी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error, that is a arithmetic mean of absolute error. Arithmetic mean of absolute error, that is nothing but the mean absolute error. That is a arithmetic mean of absolute error is called mean absolute error. mean absolute error। तो दोस्तों देखते हैं, डेल्टा ए मीन हम इसको बोलेंगे, ओके, एब्सोल्यूट एरर का मीन, ओके, डेल्टा ए मीन इसको हम बोलेंगे, दैट इज व्हाट, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो दोस्तों मेजर्ड वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फिर? मेजर्ड वैल्यू, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मेजर्ड वैल्यू is, that is A equal to what? A equal to what? That is A mean minus delta A1, right? So A mean minus delta A mean, that is delta A mean. A mean plus or minus, that is plus or minus, A equal to A mean प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। तो दोस्तों हमको जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको ए मीन जो है ट्रू वैल्यू दैट इज 2, दैट इज प्लस और माइनस 0.2, ओके। 0.2 इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर दैट यू आर गेटिंग, एंड 2 इज द what, 2 is the true value। तो what will be the measured value? measured value जो maximum measured value है that can be 2.2, ओके। अगर ये 2 + 2 हम करते हैं 2 + 0.2, तो ये हो जाएगा 2.2 मैक्सिमम वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। एंड अगर इसको माइनस करेंगे 2 - 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 1.8। मतलब आपको मेजर्ड वैल्यू जो मिलेगी दैट इज इन बिटवीन दिस टू वैल्यू,
ओके 1.8 और 2.2 के बीच में आपको मेजर्ड वैल्यू मिलेगी. Getting this value you will get in between this maximum and minimum value, that is a mean plus or minus डेल्टा a mean के बीच में. गेटिंग, तो ये दो वैल्यू के बीच में आपको मेजर्ड वैल्यू मिलेगी. आपकी मेजर्ड वैल्यू ये दो वैल्यू के बीच में आपको मिलेगी. तो ये हो गया अबाउट द ए मीन. लेट्स सी मेजर्ड वैल्यू. लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर. दोस्तों रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है वो हम देखेंगे. रिलेटिव एरर और उसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. क्या? फ्रैक्शनल एरर. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. ओके, तो दोस्तों रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दैट इज द रेशियो. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दैट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन. मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? मीन एरर, मीन वैल्यू. डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू. द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, that is known as a relative error. That is known as a relative error. तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा. उससे आपको क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा. देन ये मीन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं और मीन वैल्यू बोलते हैं. तो इनका दोनों का रेशियो दैट इज नथिंग बट दिस रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. उसके बाद आता है आपका परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर का परसेंटेज. रिलेटिव एरर का परसेंटेज दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर. मतलब ये जो आपका डेल्टा ए मीन है डिवाइडेड बाय दिस ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज अ परसेंटेज एरर. इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर. इसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर. तो दोस्तों ये हो गए दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी हैव सीन. ओके, दैट इज नथिंग बट द एस्टिमेशन ऑफ एरर्स. तो हमने कौन सा देखा? पहला देखा व्हाट हाउ टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू दैट इज नथिंग बट द मीन वैल्यू. फिर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट एरर दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. दैट इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू नथिंग बट द व्हाट? मीन वैल्यू. उसके बीच का डिफरेंस. मीन वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी और मेजर्ड वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एरर. देन हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था दोस्तों? मीन एब्सोल्यूट एरर था अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर. दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, देयर रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज व्हाट? दैट इज द रेशियो ऑफ दिस मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. दैट इज द relative error or it is also known as the fractional error. Then percentage error, percentage of this relative error that is the percentage error. दोस्तों ये हो गया दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ एरर्स. अभी इसके बेस के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे. गेटिंग? लेट्स सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. चलो दोस्तों हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एरर्स मेजरमेंट. ओके, the radius of sphere measured repeatedly its values 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter and 5.35 meter. Determine the most probable value of radius. Also determine the mean absolute error. Then determine relative error and percentage error. अभी दोस्तों हमको यहाँ पे वैल्यूज कौन सी दी है? जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है दैट इज मेजर्ड. एक स्फीयर लिया, उसका रेडियस उन्होंने मेजर किया. दे हैव टेकन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, रिपीटेड रीडिंग्स. ओके, तो उनको रिपीटेड वैल्यूज जो मिली, रिपीटेडली जो वैल्यूज उनको मिली
दैट इज 5.63 मीटर मिली पहली वैल्यू, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे A1 दैट इज आवर फर्स्ट रीडिंग दैट इज 5.63 मीटर। ओके, हमको दूसरा रीडिंग मिला दोस्तों दैट इज A2 कितना है 5.54 मीटर। देन सेकंड रीडिंग दैट वी आर गेटिंग दैट इज व्हाट दोस्तों, थर्ड रीडिंग दैट इज 5.44 मीटर। देन फोर्थ दैट इज A4 5.40 meter and A5 that is 5.35 meter। दोस्तों ऐसे हमको कितने दे हैव टेकन द 5 रीडिंग्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर उसके कितने रिपीटेड रीडिंग्स उन्होंने लिए, वो है 5.63 मीटर दैट इज A1, A2 दैट इज 5.54 मीटर दैट इज A2, A3 5.44 मीटर, A4 5.40 मीटर and A5 5.35 मीटर। दोस्तों इसकी हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू दैट इज नथिंग बट द मीन वैल्यू, सो दैट इज A mean दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। वैल्यूज कितनी है 5 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी number of values 1 2 3 4 5, so divided by 5, right? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. So similarly here we can write 5.63 plus 5.54 plus 5.54 plus how many 5.44 plus 5.40 plus 5.35 divided by 5 divided by 5, 5.63 5.54 5.44 plus 5.40 plus 5.35 divided by 5, then we will get the value of A mean। वैल्यू ऑफ ए मीन कितना मिलेगा फिर आपको, ए मीन दैट यू विल गेट 5.472। अगर आप कैलकुलेट करते हो 5.472 मीटर दैट इज द वैल्यू ऑफ ए मीन। ओके, द वैल्यू ऑफ ए मीन दैट यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस, you will get the value of A mean that is 5.72 meter, that is nothing but what true value, that is nothing but what true value, right? अभी हमको निकालना क्या है, हमको अभी ए तो मिल गया, दिस इज आवर टारगेट, फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दैट इज नथिंग बट द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये तो हमको मिल गया, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन रेडियस वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, एब्सोल्यूट एरर हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उससे हमको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1। अभी डेल्टा A1 क्या होता है दोस्तों, दैट इज मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1 दैट इज डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 दोस्तों कितना हुआ फिर, ए मीन कितना है 5 मॉड ऑफ 5.472, राइट। ए मीन अंडर मॉड, मॉड मीन्स क्या, मॉड की वजह से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए उसको अंडर द मॉड वी आर राइटिंग दिस एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो मॉड ऑफ दिस ए मीन कितना है 5.472 मीटर है, माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या थी 5.63, आपको वैल्यू कितनी मिली फिर, दैट वैल्यू यू आर गेटिंग 0.158 मीटर, 0.158 मीटर that you are getting। Similarly find out delta A2 that is A mean minus A2 that is
5.472 minus 5.54, 5.472 minus 5.54, that value you are getting 0.068 meter, right? 0.068 meter. Then similarly delta A3, that is A mean minus A3, that is mode of 5.472 minus 5.44, third value 5.44, third value, that is 0.032, that you are getting. Similarly delta A4, that is A mean minus A4 mode of this, that is 5.472 minus 5.40, that is equal to what? 5.40, that is equal to 0.072 meter, right? Then next A5, similarly you have to find out the value of A5. A5 की वैल्यू भी आपको सिमिलरली फाइंड आउट करनी है। A5 की वैल्यू आपको मिलेगी A मीन माइनस A5, that is 5.472 minus 5.35, that is equal to 0.122 meter. Okay, these are the values of delta A1, delta A2, delta A3, delta A4, delta A5. These are the absolute errors. Okay, तो ये हमको क्या मिले? एब्सोल्यूट एरर्स मिले। अभी इनका मीन निकालना है। इनका मीन मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर है, इनका मीन, इनका सम डिवाइडेड बाय ऑल दिस वैल्यू, नंबर ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, that is divided by 5, that is nothing but the mean absolute error. तो mean absolute error कैसे निकालोगे? डेल्टा A mean, that is determined delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus इसको निकाल देते इधर से। ओके, डेल्टा ए मीन हमको निकालना है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5, that is a delta A mean, right? Delta A mean, delta A mean, that is a mean absolute error, right? डेल्टा A1 कितना है? 0.158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 डिवाइडेड बाई इस 5। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.0904 मीटर। तो डेल्टा ए में आपको मिल गया 0.904 मीटर, 0.0904 मीटर आपको मिल गया डेल्टा ए में, राइट? तो डेल्टा ए में हमको मिल गया, मीन्स दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, राइट? तो हमको निकालना है रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे दोस्तों? रिलेटिव एरर क्या होता है? दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। दोस्तों हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.0904 और ए मीन कितना था हमारा? 5.472। तो हमको ये वैल्यू मिलेगी 0.017 मीटर।
This value we are getting, that is 0.017 meter. That is a relative error. Relative error के बाद हमको निकालना है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ दिस रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर का परसेंटेज मीन्स 0.017 गुणिला 100. ये कितना हो गया? दैट इज 1.7%. That is 1.7. That is the value is what? 1.7. That is a percentage error. Getting? That is a percentage error. This is the problem that we have to solve like this. This is the problem that we have to solve like this. Getting? Okay. Let's see the next topic, that is a combination of errors and propagation of errors. Combination of errors and propagation of errors में हम देखेंगे errors in addition and subtraction. पहला हम देखेंगे in addition and subtraction. दोस्तों देखते हैं in addition. Suppose there are two quantities. There are two major quantities. Okay. That is z equal to a plus b. यहाँ पे a plus b ऐसे दो क्वांटिटीज है. अब इनका जो एब्सोल्यूट एरर है तो उसको कैसे लिखेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ओके, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ओके, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. डेल्टा a क्या हो गया? इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हो गई. राइट, दैट इज एब्सोल्यूट एरर हो गया. राइट, तो ये क्या हो गया? डेल्टा बी ट्रू वैल्यू ऑफ माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस बी. ओके, दैट इज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी. तो डेल्टा जेड भी यहाँ पे इसका क्या जेड में क्या मिलेगा? फिर एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा जेड. ओके, तो एडिशन के लिए जो एरर रहता है एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द सम. व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? दैट इज द सम. द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस इज व्हाट? That is delta z, that is equal to what? Delta a plus delta b. Okay. For example मैं आपको बताता हूँ. Suppose the example 2 plus 0.2 plus or minus 0.2. Okay, and there is a 3 plus or minus 0.2. तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम एरर आपको कितना मिलेगा? सपोज देयर इज व्हाट? ट्रू वैल्यू. ठीक है, ये की देखते हैं. दैट इज 2 पॉइंट प्लस और माइनस 0.2. इसमें दोस्तों मैक्सिमम एरर, व्हाट यू विल गेट द मैक्सिमम एरर? ओके, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर. मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? आपको अगर इसको ऐड करते हो, दिस इज ट्रू वैल्यू प्लस दिस 0.2. ओके, दैट इज व्हाट? 2.2. तो 0.2 इज द मैक्सिमम एरर. 0.2 कितना हो गया? मैक्सिमम एरर. ओके, तो मैक्सिमम एरर मतलब दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ द दिस. ओके, सो दैट डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया. सिमिलरली इन सब्सट्रैक्शन, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर मिलेगा सब्सट्रैक्शन में भी, वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. जैसे कि जेड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी है. तो एब्सोल्यूट एरर जो मिलेगा आपको, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट? फाइनल रिजल्ट दैट आल्सो यू विल गेट हियर, दैट इज डेल्टा जेड दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. मीन्स द addition ends if the two physical quantities, if the two physical quantities are added and subtracted, the final result is always is the sum of absolute error.
दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है, आप एडिशन कर लो नहीं तो सब्सट्रैक्शन करो, तो आपको फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही मिलेगा, आपको एब्सोल्यूट एरर का क्या मिलेगा, एडिशन ही मिलेगा। ओके, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आल्सो, if the two physical quantities are added and subtracted, the final result you will get the sum of the absolute errors. The sum of absolute errors. That is the error in addition and subtraction. Similarly, product के लिए देखते हैं, product और division के लिए देखते हैं. What will be the absolute errors? How to calculate absolute errors for product and division? Suppose for प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। सपोज देयर इज अ जेड दैट इज इक्वल टू दिस ए इंटू दिस बी, इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर का, एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट विल बी द डेल्टा जेड, सो दैट डेल्टा जेड अपॉन दिस जेड, राइट, that is equal to this delta A upon this A value A plus delta B upon this B। तो ये z इतना मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डेल्टा z that is equal to what, डेल्टा A upon A plus delta B upon B multiply by this z। तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस। ओके, तो डेल्टा जेड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन, ये प्रोडक्ट के लिए देखा, अब ये डिवीजन के लिए देखते हैं। इफ देयर इज अ जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, व्हाट विल बी द डेल्टा जेड ड्यूरिंग डिवीजन। सेम, ये सेम आएगा यहाँ पे भी, डेल्टा जेड अपॉन जेड that is equal to delta A upon A plus delta B upon B। ये z इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, so that delta z that is you will get delta A upon A plus delta B upon B multiply by this z, that is for the डिवीजन। तो प्रोडक्ट के ऊपर है और डिवीजन के ऊपर एक एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। फॉर प्रोडक्ट, ओके, सपोज देयर इज एक बॉक्स है, उसका आपको लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है। बॉक्स का लेंथ है 2 plus or minus 0.2, the breadth is given 3 plus or minus 0.2, 0.3 लिखते हैं, चलो 0.3। then what will be the absolute error, what will be the area, what will be the area of this, what will be the area of this box, ये जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ओके, तो इसका हमको एरिया निकालना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस। ओके, जेडब्ल्यू में नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, तो एरिया क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, एरिया क्या है इसका, दैट इज एल इंटू बी आएगा। तो एरिया को हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा ए, फॉर एरिया के लिए हम ए लिखते हैं, दैट इज एल इंटू बी दोस्तों, राइट। चलो यहाँ पे हमको निकालना है पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल्टा ए। डेल्टा ए कैसे निकालोगे दोस्तों, द सेम प्रोसेस, डेल्टा ए हमको निकालना है डेल्टा ए अपॉन दिस ए, राइट, डेल्टा ए अपॉन दिस ए। एरिया हम निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एरिया एल कितना है 2 है, 3 कितना है, बी कितना है, ब्रेड कितना है 3 है, तो दैट इज 6, 2 into 3 that is 6,
राइट। ट्रू वैल्यू, ट्रू एरिया कितना आएगा, दैट इज एरिया कितना आएगा, एल इंटू बी, दैट इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ले लिया, 6 आ गया। तो हमको ए मिल गया दोस्तों, डेल्टा एल पता है, डेल्टा बी पता है, एल पता है, बी पता है। तो चलो दोस्तों निकालते हैं। दैट इज डेल्टा एल अपॉन दिस एल प्लस डेल्टा बी अपॉन दिस बी। तो यहाँ पे हमको डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो डेल्टा एल हमको पता है कितना है, 0.2 डिवाइडेड बाय दिस 2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय दिस 3 मल्टीप्लाई भी दिस एरिया कितना है 6। तो ये वैल्यू कितने आपको मिलेगी दोस्तों, 0.2 दैट इज अ 0.1, दैट इज डेल्टा ए दैट यू विल गेट 0.1 प्लस this is 0.1 into this 6 कितना हो गया दोस्तों, 0.1 plus 0.1 that is 0.2 into 6 that we are getting 1.2 right 1.2। तो एरिया कितना हो गया दोस्तों, फिर हमारा टोटल एरिया कितना होगा, फिर एरिया दैट इज हाउ व्हाट 6 प्लस और माइनस 1.2, दिस इज आवर मीटर स्क्वायर, this is our area finally we will get it. Like this you have to solve the problem of this product. Okay. Similarly for division, डिवीजन के लिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्यूब है ऐसा कुछ, ओके उसका आपको निकालना है वॉल्यूम, उसका आपको डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है, डेंसिटी, फाइंड आउट द डेंसिटी फॉर दिस, डेंसिटी निकालना है। आपको मास दिया है, कितना है मास, 2 प्लस और माइनस 0.2 kg से, देन वॉल्यूम इज गिवन, 3 प्लस और माइनस 0.3 मीटर क्यूब, लाइक दिस। ओके तो निकालते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज इट इज डी, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी दोस्तों, राइट। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, हम निकालेंगे वॉल्यूम डेंसिटी निकालेंगे दोस्तों। तो डेंसिटी कितना आएगा, मास कितना है 2/3, तो डेंसिटी आपको कितनी मिलेगी दोस्तों 3, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं यहाँ पे 0.666। ओके दिस वैल्यू यू विल गेट, ओके दैट इज अ kg पर मीटर क्यूब। ओके ये डेंसिटी मिल रही, ओके स्मॉल डी मिला आपको। हमको निकालना है टोटल डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हमको डेल्टा डी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा डी कैसे निकालोगे, डेल्टा डी अपॉन दिस डी इक्वल टू व्हाट, डी तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 0.66 समथिंग, राइट। तो दैट इज डेल्टा एम अपॉन दिस एम प्लस डेल्टा वी अपॉन दिस वी। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको, डेल्टा डी आपको निकालना है, डेल्टा डी, राइट। तो ये क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन दिस एम प्लस डेल्टा वी अपॉन दिस वी इंटू दिस डी। यहाँ पे delta d that you are getting, what is delta m, is 0.2 divided by this 2 plus this delta b is 0.3 divided by this 3 and d that you have calculated that is 0.66, right, 0.66 कितना हुआ दोस्तों, that is 0.1 plus 0.1 into 0.66, that is the delta d, that is 0.2 multiplied by 0.66। ओके इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, कितना आएगा वैल्यू, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो, कितना हुआ 0.132,
0.132 दैट इज डेल्टा बी. इसको सिग्निफिकेंट भी लिया 0.6 इंटू 0.2 क्या तो 0.12 यू विल गेट राइट. वैसे भी तो भी चलेगा. डेल्टा डी दैट यू आर गेटिंग 0.132. सो दैट व्हाट इज द टोटल डेंसिटी यू आर गेटिंग. फिर डेंसिटी कितना मिल रहा है दैट इज डी कितना है 0.66 प्लस और माइनस दैट इज 0.132 kg per meter cube. This value you are getting. Okay. Let's see the next topic, that is errors due to power, or that is index of measured quantity. Errors due to power of measured quantity, index of measured quantity. इसमें हमको what will the formula for finding out the errors for the power of measured quantity के लिए. सपोज दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू सपोज z इक्वल टू ए क्यूब. एज पर प्रोडक्ट रूल हम जेड को अगर ऐसा लिखेंगे ए डॉट दैट इज नथिंग बट ए क्यूब. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड दैट इज डेल्टा ए अपॉन दिस ए प्लस डेल्टा ए अपॉन दिस ए प्लस डेल्टा ए अपॉन दिस ए. अगर इन जनरल there is z that is equal to a raised to p into b raised to q and divided by c raised to r. For this, what should be the error? How to calculate the value of error? What will be the formula? So that we can write that is delta z upon z that is equal to this p जो है वो आगे आएगा तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा a अपॉन दिस a प्लस दिस क्यू जो है वो आगे आएगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन दिस बी प्लस. अब ये सी नीचे है फिर भी हम उसको प्लस लिखेंगे तो आर जो है वो आगे आएगा प्लस आर इनटू दिस डेल्टा सी अपॉन सी. दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस formula. This will be the equation for this errors due to the power of measured quantities. Okay, we can find out the value of absolute error like this by using this formula. जितना लास्ट पावर रहेगा उतना प्रॉब्लम. ओके तो मैक्सिमम ये होगा मैक्सिमम एरर होगा. ओके मैक्सिमम एरर होगा. ओके गेटिंग. थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी the numerical based on this all the topic. Okay.